वीवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज ब्रांड न्यू व्लॉग में मेरे पास एक बहुत अच्छी प्राइस में गाड़ी आई है तो ये वैन शेप में, और उसके बाद ये है कि ये उस प्राइस रेंज में बहुत ज़बरदस्त है जिन दोस्तों का बजट कम है। तो मैं आपको सबसे पहले तो इस गाड़ी की बता देता हूँ कि निसान क्लिपर 660 सीसी 2020 मॉडल, फ्रेश इंपोर्ट, 26,000 किलोमीटर चली हुई है। वीवर्स, डिमांड इसकी अगर आप मुझसे पूछें तो आपको 28 लाख रुपए इसकी डिमांड है। प्राइस इसमें कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम इस प्राइस में बात करें और गाड़ी में, तो और गाड़ियों में इस स्पेस में जो ये मेरे पास यूनिट अवेलेबल है, इस स्पेस में और कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो इस मॉडल में इस तरह की कैटेगरी में आपको मिले, जिसकी फ्यूल इकॉनमी भी अच्छी हो। नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है तब भी अच्छा है, और अगर आपके फैमिली बड़ी है तो आप इसमें सीटें भी एक्स्ट्रा लगवा कर जा सकते हैं। तो कंप्लीट इसका रिव्यू की तरफ फटाफट चलते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं गाड़ी के रिव्यू की तरफ। वीवर्स, निसान क्लिपर 660 सीसी 2020 मॉडल, फ्रेश इंपोर्ट, 26,000 किलोमीटर चला हुआ, ये मेरे सामने है, जिसकी शेप आप देख सकते हैं बड़ी अट्रैक्टिव है, और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत अच्छा है। और इस कैटेगरी में आपको 800 हाई जेट मिल जाता है, जिसमें 4 व्हील भी आता है, ये 2 व्हील है। और उसके बाद इसमें सुजुकी एवरी आता है, सुजुकी एवरी वैगन आता है। और ये जो मेरे सामने है ये निसान क्लिपर है 660 सीसी, बिल्कुल हाई रूफ की तरह। फ्रंट पे आपको मैं दिखाऊं, ये इसका बॉनेट है जी, और उसके ऊपर आपको यहाँ पे निसान की बैचिंग मिलती है, नीचे आपको शो ग्रिल मिलती है। और इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि आपको यहाँ पे फ्रंट पे इंजन नहीं मिलता, इसका इंजन सीट्स के नीचे आता है। लाइटें मैं आपको इसकी दिखाऊँ तो इसमें हैलोजन लाइट्स मिलती हैं, और लाइटों के अंदर आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, पार्किंग लाइट भी यहाँ पे आपको मिलती है। बड़ी खूबसूरत ये कार है। तो प्रोफाइल दिखाऊँ, मुकम्मल ये एक वैन लुक में आपको ये गाड़ी मिलती है, जिसमें साइड प्रोफाइल आपकी इस तरह से है। लोकल से तो अगर आप कंपेयर करें तो वीवर्स बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि इसका बॉडी वेट, रोड क्लियरेंस, उसके बाद ड्राइव, सस्पेंशन, इंजन, फ्यूल इकॉनमी, एसी, हर लिहाज से ये वैन अप है। तो आपको मैं इसके व्हील दिखाता हूँ। अलॉय व्हील उस पर ओरिजिनल जापान के आए हैं। वीवर्स, गुडियर के टायर है, 155 65 R14 इसका टायर साइज़ है। डोर लैचेस आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं। बेसिक ये आते हैं सिर्फ इसमें जो सुजुकी एवरी वैगन जो आती है उसमें ऑप्शन ज़्यादा आती हैं, कंफर्ट सीट्स आती हैं, उसके बाद उसमें आपको बेज रूम मिलता है, एलईडी लाइट्स आ जाती हैं, फोग लैंप आते हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर आते हैं। लेकिन बाकी जितने भी ये वैन शेप में गाड़ियाँ तो उनके ये मिरर बिल्कुल सादे होते हैं, लाइक दिस, हाथ की तरह, हाथ से आप इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। स्लाइडिंग डोर आपको मिलता है, और आपको मैं दिखाऊँ ये आपकी स्पेस आ जाती है स्लाइडिंग डोर में। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ वीवर्स, डोर ग्लास, साइड डोर ग्लास और एयर स्क्रीन प्रिंटेड है। बैक से भी आप देख सकते हैं, आजकल ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट में चल रही है। आपको यहाँ पे लाइट मिलती है, उसके बाद वाइपर आ जाता है, नीचे आपको यहाँ पे निसान की बैजिंग आती है, की इंसर्ट करने की ऑप्शन आती है, और यहाँ पे इसका ये आप देख सकते हैं NV100 क्लिपर इसका बैज इस पर लगा हुआ। और इसमें आप ये इन्होंने जापानियों ने मेंशन किया हुआ, आप इसमें 350 kg वेट जो है इसमें लोड कर सकते हैं। नीचे आपको रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स आपको बम्पर के नीचे मिलते हैं। अनरजिस्टर्ड ये है, फ्रेश अभी मेरे पास आया। लेफ़्ट की प्रोफाइल भी आप देखें तो बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही अट्रैक्टिव और बहुत ज़बरदस्त है। आजकल आपको पता है कि स्कूल वैन में ज़्यादातर ये यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जो पहले आते थे सुजुकी एवरी डब्बे वो बिल्कुल भी कारआमद नहीं थे। तो आप जहाँ पे भी देखें, लोडिंग पे जाएँ या किसी और पर्पज़ के लिए भी आप देखें, तो ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। फ्रंट लाइट्स आप देख सकते हैं वीवर्स, हैलोजन इसमें लाइटें हैं, और इसमें यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। और आपको मैं इसकी टेल लाइट भी दिखाऊं, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं आते। लेकिन 20 मॉडल में आपको पता है कि ये फिर लाइटें और शेप थोड़ी चेंज आ जाती है। रूम की तरफ आपको लेकर चलूँ तो इसका रूम भी बड़ा खूबसूरत है। बेस में आपको डोर पोशिश मिलती है, पूरा इसका रूम बेस में आपको ये सारा हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। यहाँ पे आपको ये ट्रे मिलती है, कप होल्डर, उसके साथ ये कंपार्टमेंट मिलता है। और इसमें आपको आपके डोर ग्लास अप और डाउन करने के लिए ये हैंडल मिलते हैं लोकल डब्बे की तरह, और स्पीकर जिसमें 4 आते हैं। उसके बाद
ये आपके सामने इसकी शेप है जी, बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसी ख़ास चेंजिंग नहीं है। 2 सीट्स आती हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी चेसिस प्लेट आती है और वीवर्स इसका फ्यूल कैप ओपनर जो है वो यहाँ पे आता है और इसका ओपनर बहुत से लोगों को मिलता नहीं है, तो ये आपकी ड्राइविंग सीट के नीचे आता है। उसके बाद वीवर्स इसमें फुट स्टेप ये आता है, लेग स्पेस इसकी अच्छी है। लेकिन मैं आपको ये और एक चीज़ बताता चलूँ कि ये लोकल की तरह बिल्कुल बेढंगी या इस तरह की बकवास नहीं है कि लोग इसको देख के कहें जी वो बड़ी गंदी बनाई है। जापानी गाड़ी ने ये बिल्कुल सबसे उनकी चीपेस्ट कारें हैं जो इन्होंने ये वैन शेप में बनाई हैं, जो उनके वहाँ जापान में एज अ लोडर यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में इनसे बहुत से फ़ायदे लिए जाते हैं और ये बहुत लोगों के काम भी आता है क्योंकि इसमें एसी भी ओरिजिनल आता है, एबीएस भी आता है, एयर बैग भी आते हैं, सेफ्टी गैजेट जो है वो भी आते हैं। उसके बाद इसमें लोडिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा है, इसका सस्पेंशन बड़ा परफेक्ट है, ड्राइव इसकी बड़ी स्मूथ है, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बड़ी अच्छी है, फ्यूल एवरेज भी इसकी अच्छी है, बॉडी वेट भी इसका बहुत अच्छा है। ये चीज़ें आप अगर देखें तो बहुत सी अच्छी आती हैं। खामियां फिर अगर आप देखें तो वीवर्स ये एक फिर मैं आपको बताऊंगा कि लोडिंग कार में ये आती है, वैन की शेप इसको आप वैन बोल सकते हैं, तो इसमें खामियां तो कोई भी नहीं आप कह सकते क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके पास बजट ये है और जिनको एक इस तरह की गाड़ी चाहिए। तो आपको मैं इसका फ्रंट डैशबोर्ड दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, खूबसूरत इसका इंटीरियर है जिसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, उसमें आपको निशान की बैजिंग, यहाँ पे भी एयर बैग मिलता है, पैसेंजर साइड पे भी एयर बैग मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी हेडलाइट सेटिंग करने के लिए ये ऑप्शन मिलती है, छोटे छोटे स्टोरेज बॉक्स इसमें मिलते हैं, ये भी है, आपको इस साइड पे भी मिलता है। उसके बाद आपके पैनल के इस साइड पे भी आता है, ये भी आपको स्मॉल सी ट्रे मिलती है और यहाँ पे भी आपको ट्रे मिलती है। एसी वेंट आपको दिखाऊं तो वीवर्स फ्रंट पे 4 मिलते हैं, 2 आपको सेंटर में और 2 आपको कॉर्नर में मिलते हैं। क्लस्टर आपको मैं दिखाऊं तो वीवर्स ये आपके सामने क्लस्टर है और इसकी मैं आपको ये माइलेज भी दिखाता चलूँ तो ये आपके सामने भी आ जाएगी माइलेज ही, ये 26,341 किलोमीटर ये ड्रिवन है। अपोस्ट्री आप इसकी देख सकते हैं, खूबसूरत इसकी अपोस्ट्री है। उसके बाद वीवर्स इसमें गेयर शिफ्टर इस साइड पे आता है, नॉब वाला एसी आता है, एसी भी इसका चिल और परफेक्ट है। कार चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाता है और ये इसमें ओरिजिनल जो है ये रेडियो लगा हुआ आता है, आप इसको रिमूव करवा के यहाँ पे ओरिजिनल पैनल लगवा सकते हैं और अपना इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्लोव बॉक्स आपके सामने ये आता है, कप होल्डर पैसेंजर साइड पर यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रे मिल जाती है, हैंड ब्रेक आपकी यहाँ पे आ जाती है, ये सारी सीटें हैं और आपको सनशेड में दिखाता चलूँ तो दोनों आपके सामने सनशेड है, वैनिटी मिरर नहीं मिलता। देन वीवर्स ये आपके ड्राइवर के सर के ऊपर ये बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आप सामान अपना रख सकते हैं और ये अच्छा खासा अगर आप नीचे से भी देखें तो ये बड़ा ह्यूज किस्म का इन्होंने ये बॉक्स लगाया हुआ जिसके अंदर आपकी चीज़ें बड़ा इजीली यहाँ पे जो वो रखी जाती हैं और बड़ी ज़बरदस्त जो है यहाँ पे सेविंग हो जाती है। देन वीवर्स आपको मैं दिखाता चलूँ कि इसका इंजन भी मैं अगर आपको बताऊँ तो इसका इंजन भी आपको पता है डब्बों में थोड़ा डिफरेंट आता है। पहले मैं आपको इसका हुड खोल के दिखा देता हूँ। तो इसके हुड के अंदर आपको यहाँ पे जो है वो कूलेंट की बोतल मिलती है, आपको शावर बोतल मिलती है और ब्रेक ऑयल मिलता है और इसके अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ एसी का, क्योंकि आपको पता है कि एसी गाड़ी में जो लगता है उसका कंडेंसर रेडिएटर वो सारा रेडिएटर जो है फ्रंट पे आता है। और आपको मैं इसका इंजन दिखाता चलूँ तो वीवर्स इसका इंजन ये सीटों के नीचे आता है, इसको हम ओपन करते हैं तो मैं आपको इसके इंजन की भी लुक दिखाता हूँ। ये इसका इंजन है जी, दोनों सीटों के नीचे आता है और उसके बाद वीवर्स नीचे ये आप देख सकते हैं ये पार्किंग रखी हुई है। इसमें आपको अब मैं बताऊं कि ये एक जो है इसमें खामी है कि बाबा जी ड्राइवर ने जो तो गड्डी चलानी है तो गड्डी होनी है ना हीट अप, तो बस ड्राइवर की कमबख्ती यानी कि सारा सेक नीचे से निकलता है, लेकिन इस कदर नहीं निकलता कि आपको बैठने में दुश्वारी हो। सिर्फ इसमें यह है कि इसका इंजन इन सीटों के नीचे आता है। तो आपको मैं पीछे लेके चलूँ तो ये केबन आ जाता है जिसके अंदर आपको ये सीट मिलती है। अब जो इसमें एवरी वैगन आती है वीवर्स वो टोटली ही डिफरेंट है, अलॉय व्हील्स मिलते हैं, इंटीरियर उसका बड़ा डिफरेंट है, उसमें मल्टीमीडिया शेयरिंग भी समटाइम आता है, क्लाइमेट कंट्रोल टच एसी आता है, नेविगेशन उसमें आता है और उसमें यहाँ पे लेन असिस्ट कंट्रोल ये सारा आता है, रीट्रैक सेटिंग्स आती हैं, पावर विंडो आती हैं। फिर ये जो सीटें ये सेपरेट सीट्स आती हैं, उसके पीछे भी सीटें लगी हुई आती हैं, बहुत ज़्यादा वो स्पेशियस आता है। लेकिन ये जो एक बेसिक वेरिएंट है तो इसके अंदर सिर्फ आपको ये चीज़ें मिलती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। बैक पे आप यहाँ पे 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं, सीट इसकी बिल्कुल यूं एक फिक्स है। उसके बाद ये आपके पास पीछे ट्रंक है, अब तो लोगों ने इसमें भी सीटें लगवाई हुई हैं और
कम प्राइस में अगर जिनको स्पेशियस कार लेनी हो और वो उनको ये इशू ना हो कि यार डब्बा हमारी तो नाक कट जाएगी अगर हम डब्बा लेके घर जाएंगे, ख़ानदान में लोग क्या कहेंगे कि लो जी इन्होंने तो डब्बा लिया हुआ है। डब्बा भी इंसान ही चलाते हैं और बहुत से दोस्त हैं जो इस तरह की गाड़ी ख़रीदने में इंटरेस्टेड भी होते हैं। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि 28 लाख रुपए का ये 20 मॉडल का मेरे पास निसान क्लिपर अवेलेबल है। प्राइस ज़्यादा इसलिए कि भाईजान आपको पता है कि आजकल ड्यूटियां कहाँ पे चली गई और ये ड्यूटियां हमने नहीं लगाई। पाकिस्तान में आपको पता है कि ड्यूटीज़ स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से चल रहा है, जिस वजह से इसकी प्राइस अब ये है। अच्छे वक्तों में आपको ये 10-12 लाख में भी मिल जाता था और अब आपको 15 लाख रुपए के अंदर भी, कुछ अर्सा पहले मेरे ब्लॉग में भी आपने देखा होगा 11 मॉडल का डब्बा जो एवरेज कंडीशन में था वो 15 लाख रुपए का था। तो ये 20 मॉडल की गाड़ी मेरे पास अवेलेबल है। इसकी लेग रूम मैं आपको दिखाऊं तो वीवर्स लेग रूम अच्छा है। हेडरूम तो अभी अब MPV वैन शेप है तो हेडरूम तो आपके सामने है कि इसका अच्छा खासा हेड रूम है, पूरा वैन का लुक है। तो मैं इसको हेडरूम से तो कंपेयर कर नहीं सकता हूँ। यहाँ पे आप अपना प्राइवेसी ग्लास भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको मैं पीछे ट्रंक की तरफ लेके चलूँ तो वीवर्स इसमें सबसे मेन चीज़ ये मैं आपको दिखाता चलूँ, इसका स्पेयर व्हील आपको व्यूअर्स इसके नीचे मिलता है। अगर मैं इसको यूँ रिमूव करूँ तो ये आपके सामने है जी, स्पेयर व्हील इसका यहाँ नीचे फिट होता है। तो आपको ये तंग नहीं होंगे कि जी आपको इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता। ये इसका सारा जो है वो ट्रंक है और आप इसके अंदर लगेज रखना चाहें तो अच्छा खासा सामान आपका आता है। और अगर आप इसमें सीटें इस एंगल से लगवाएं या इस एंगल से जिस तरह अगली लगी हुई है तो आपकी अच्छी खासी इसमें सोफ़ा सीट जो है वो लगती है। हाइड्रोलिक शॉक के साथ आपको ये ट्रंक मिलता है और ज़बरदस्त ड्राइव में है। और इधर से मैं आपको दिखाऊं तो वीवर्स अगर आप इसको यूं प्रेस करके इस सीट को यूं करते हैं तो ये ऐसे बेंड हो जाती है। और अगर आपने लॉन्ग पे ट्रैवल करना है तो ये इसका ग्रिप है, आप इसको ओपन करें तो ये देखिए जनाब कि ये यूं ऐसे ये आगे की तरफ सीट बेंड होती है। और उसके बाद मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये एक पूरा बेड है। अगर आप जो है वो सिर्फ बॉयज़ ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर तो बाबा जी इसके अंदर आप मैट्रेस बिछाएं, कुशन रखें और इस सफ़र को एंजॉय करें। और अगर आप फिर भी फैमिली के साथ जा रहे हैं और बच्चे हैं तो आप फिर भी यूं स्ट्रेट बैठ सकते हैं। बड़ी स्पेशियस है, इतनी स्पेस कोई गाड़ी में नहीं आपको मिलनी जितनी इसमें आपको मिलनी है। सिर्फ मसला ये आ जाता है आप लोगों के लिए कि जी ये एक वैन है। यहाँ पे आपको ये भी क्लिप मिलता है, आप इससे भी अपना मैक्सिमम 3 kg वेट जो है वो हैंग कर सकते हैं। और इंजन मैंने आपको दिखा दिया है, स्पेस आपको दिखा दी है। 26,000 चला हुआ, 28 लाख रुपए डिमांड, निसान क्लिपर 660 cc और 2020 मॉडल फ्रेश इंपोर्ट। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है फ़ौरन विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। अपनी दुआ में मुझे याद रखेगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।